जिंदगी एक ऐसी किताब है जो हर दिन एक नए पेज, हर साल एक नया चैप्टर। कभी चैप्टर खुशी से भरा होता है तो कभी आंसुओं से। कभी लगता है हम जीत गए तो कभी लगता है हम हार गए। और फिर एक वक्त आता है जब लगता है कि बस अब कुछ बचा नहीं। सपने बिखर जाते हैं, दुआओं का जवाब नहीं आता, लोग समझना छोड़ देते हैं और दिल के अंदर एक खामोशी बस जाती है। यही वो पल होता है जहाँ शैतान तुम्हें कहता है उम्मीद छोड़ दो, और यही वो पल होता है जहाँ तुम्हें अपने दिल को कहना होता है नहीं, मैं अपने रब पर भरोसा रखता हूँ। तुम्हारी जिंदगी का एक भी लम्हा ऐसा नहीं होता जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। तुम रात के अंधेरे में रो रहे हो, कोई नहीं जानता लेकिन अल्लाह जानता है। तुम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे लेकिन अल्लाह सुन रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेला चल रहे हो मगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ चल रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। समझ रहे हो, अल्लाह तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर है। तुम उसका नाम लो और तुम देखोगे कि तुम्हारी रूह हल्का हो जाती है, तुम्हारा बोझ कम हो जाता है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों तुम्हारी दुआ का जवाब देर से आता है? क्यों तुम इतने दिन से रो रहे हो और अभी भी हालात नहीं बदले? ये इसलिए क्योंकि अल्लाह का वक्त तुम्हारे वक्त से अलग है। तुम सोचते हो कि ये चीज़ अभी मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर अब मिलेगी तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, और अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। देर का मतलब होता है अल्लाह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। हर दर्द, हर मुश्किल, हर आंसू का एक मकसद होता है। अल्लाह तुम्हें कभी बेकार में इम्तिहान नहीं देता। सोचो, जब एक उस्ताद अपने स्टूडेंट को मुश्किल सवाल देता है तो क्या वो स्टूडेंट को फेल करना चाहता है? नहीं, वो चाहता है कि स्टूडेंट सीखे, समझे और बेहतर बन जाए। अल्लाह का हर टेस्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता, तुम्हें बनाने के लिए ही होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत से सिर्फ वो लोग नाउमीद होते हैं जो मुझे नहीं जानते। इसका मतलब है अगर तुम अल्लाह को जानते हो, तुम उसकी रहमत को समझते हो, तो तुम कभी नाउमीद नहीं हो सकते। नाउमीदी का मतलब होता है तुम कह रहे हो कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, और ये ईमान के खिलाफ है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, तुम बस अपने दिल से कहना मेरा रब मेरे साथ है, यानी हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, यानी मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तवक्कुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह पर भरोसा है। तवक्कुल का मतलब है कि तुम्हारा दिल अल्लाह के प्लान के सामने सर झुका दे, चाहे तुम समझो या ना समझो। एक बच्चा अपनी माँ के हाथ पकड़ने अंधेरे रास्ते पर भी चल सकता है क्योंकि उसे पता है कि माँ कभी हाथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा रब तुमसे 1000 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम उसका हाथ पकड़ लोगे तो तुम कभी नहीं गिर सकते। एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के पीछे साल याद करो। कितनी बार तुमने सोचा था कि अब मैं नहीं संभल पाऊंगा? कितनी बार तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया? मगर देखो, तुम यहाँ हो, जिंदा हो, ईमान के साथ हो। किसने तुम्हें उठाया था जब तुम गिर गए थे? किसने तुम्हारा दिल संभाला था जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया था? सिर्फ अल्लाह। उसी ने हमें संभाला है, तो हमें भी उसी की तरफ रुजू करना होगा। हर तूफान के बाद समुंदर शांत हो जाता है, हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है। तुम्हें बस ये यकीन रखना है कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये अंधेरा एक दिन रोशनी बन जाएगा, और जब वो दिन आएगा तुम समझोगे कि ये सब कुछ बेकार नहीं था। तो आज से अपने दिल से एक वादा करो, चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, हालात कितने भी मुश्किल हो, तुम उम्मीद कभी नहीं छोड़ोगे। और वो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होगी, ना कि दुनिया से। तुम सजदे में गिर के रोओगे, दुआ करोगे और अपने रब से बात करोगे, और यकीन रखोगे कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ रख रहा है। याद रखो, तुम्हारे रब का एक कुन का हुक्म तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तुम बस उम्मीद ज़िंदा रखो और अल्लाह पर तवक्कुल करो। और जब लोग तुमसे पूछे तुम इतने मुश्किल वक्त में कैसे मुस्कुरा रहे हो, तो तुम कहना मेरा रब मेरे साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।